अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी। तो आज जो है मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प कर रहे हैं। आज उनकी छुट्टी थी तो हम मिलके आज बनाएंगे यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो चावल लिए हैं। मैं साथ साथ आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो बताती भी जाऊँगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं और मैंने वीडियो में भी मेंशन कर दिए हैं, तो आपको आसानी रहेगी बनाने में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ केजी चिकन लिया था मैंने, और उसके साथ मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे और उनको मैंने बिल्कुल अच्छेदार बारीक बड़ी कटिंग कर लिया था। तो सबसे पहले प्याज कटिंग कर लेंगे हम। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच सके। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्याज जो है उनको काट लिया है, तो एक बर्तन में निकाल लेते हैं प्याज को। और इसके बाद मैं कटिंग करूँगी हरी मिर्चों को। हरी मिर्चें जो मैंने ली हैं 15 से 20 हरी मिर्चें हैं, 15 से 12 मेरे ख्याल से हरी मिर्चें। और ये मेरे पास हरी मिर्चें जो छोटी थी, अगर आपके पास बड़ी हो तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैंने बीच में से काट लगा लिया। इनको मैंने कटिंग नहीं किया है, लंबा लंबा काट लगा लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी छोटी थी तो इनको मैंने मज़ीद छोटा नहीं किया। तो सारी मिर्चों को बीच में से काट लगा लेंगे। इनको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद बारी आ जाएगी टमाटर की। तो टमाटर मैंने लिए हैं, उनको भी कटिंग करना है। तो टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं जी, पूरे 100 ग्राम टमाटर हैं तकरीबन। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बनते हैं। उनको मैंने गोल गोल लंबा लंबा कटिंग कर लिया था। तो यहाँ पे मसाले हैं, मसालों में मैंने लिए हल्दी, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर है, साथ में कुछ खड़े मसाले हैं। तो चलिए अब सबसे पहले यखनी रेडी करते हैं। तो यखनी के लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी। तो चावलों के अकॉर्डिंग आपने पानी ले लेना है। तो 1.5 लीटर पानी लिया है। मैं चूल्हा जला के इसके ऊपर रख दूँगी देचकी को, और पानी के अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। तो चिकन मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, तो मैं चिकन ऐड कर दूँगी इसमें। और यखनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल नॉर्मल से मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था नमक और हल्दी, और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी चंद खड़े मसाले। इनमें है बादम के फूल हैं, काली मिर्च है, साथ में जायफल जवैत्री है, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, और साथ में डाली हैं 3 हरी मिर्चें। तो अब इसको एक साइड पे रख देंगे पकने के लिए। तो जब तक हमारी यखनी रेडी होती है, हम दूसरी साइड पे रेडी कर लेंगे अपना मसाला, जिसमें हमने चावल बनाने हैं। प्याज वगैरह को ब्राउन कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे हम एक और चूल्हा जला लेंगे, और इसके ऊपर रखूँगी मैं देज की। तो सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर घी। तो घी जो है वो मैंने लिया है जनाब 1 कप बड़ा वाला। तो ये तकरीबन बनता है हमारा 200 ग्राम घी बनता है। तो 200 ग्राम मैंने घी ले लिया है। घी को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे जो प्याज काट के रखे हुए थे, प्याज ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और ना ही बहुत हल्का ब्राउन करना है। जैसा आम हम चावल बनाते हैं उस उतना ब्राउन कर लेंगे प्याज को, और इसको अच्छी तरह से पहले ब्राउन होने देंगे। उसके बाद जो है हम इसको पकाएंगे, इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो दूसरी तरफ हमारी यखनी देखें माशाल्लाह से पक रही है, पूरे ज़ोरों पे है। तो इसको पकने देते हैं यखनी को, अभी इसको भी टाइम है पकने में। तो इस साइड पे प्याज हमारे ब्राउन हो रहे थे, तो प्याज़ों को मज़ीद ब्राउन करेंगे, अभी बिल्कुल सही से ब्राउन नहीं हुए हैं। तो इनको और ब्राउन कर लेंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे चम्मच, ताकि प्याज जो है एक साइड से बिल्कुल जल ना जाए, क्योंकि जले हुए प्याज का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो प्याज जो है ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इसको। अभी इसमें वाइट हैं, तो इसको थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे। तो जी तो गाइस देखें माशाल्लाह से प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छी तरह से पानी डाल के मिक्स कर देंगे इसको। और अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, देखिए प्याज जो है माशाल्लाह से ब्राउन हो चुके हैं, बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है इसमें। तो अब बाकी पकड़ते हैं अपने टमाटर। तो इसमें डालते हैं पहले टमाटर, और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो काट के रखी हुई थी लंबी लंबी। तो हरी मिर्चें डाल के इसको करेंगे मिक्स। और अब बारी आती है हमारे मसालों की। तो इस साइड पे यखनी देखें माशाल्लाह से पक रही है। तो मेरे ख्याल से यखनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो गोश्त जो है यखनी के साथ वो भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो देखिए यखनी जो है वो माशाल्लाह से पक गई है। तो इसको ऊपर से अभी कवर कर देते हैं और आते हैं अपने मसालों की तरफ। तो यहाँ पे डाला है मैंने सूखा धनिया, 1 टीस्पून डाला है सूखा धनिया। आप सूखा धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाली है रेड चिल्ली, डाली है पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें डाल दिया है नमक। और नमक जो था, बारिश का मौसम था और नमक सारा कटोरी के साथ चिपक गया, तो मुझे चम्मच के साथ उतारना पड़ा। तो चम्मच से नमक उतार के इसके अंदर डाल देंगे।
तो नमक मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून, और हल्दी भी है, जो भी वो हल्दी है वो भी आधी तकरीबन कटोरी के साथ ही लगी रह गई थी। तो अच्छी तरह से मसाला हमारा बन चुका है, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे, थोड़ा सा मिक्स होने देंगे अच्छी तरह से। टमाटर पानी छोड़ दे, गल जाए टमाटर अच्छी तरह से। तो दूसरी साइड पे अब हम देखते हैं जी, हमारा यखनी जो है वो रेडी है। इसमें से हम चिकन जो है उसको निकाल लेंगे, और चिकन को निकाल के हमने डालना है अपनी ग्रेवी के अंदर जो हमने इस वक्त बनाई है। तो पहले सारा चिकन रिमूव करेंगे यखनी के अंदर से। तो यखनी जो है जब हम चिकन को भून लेंगे उस तो पानी के अंदर चावल पकाने के लिए हम इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले हम चिकन निकाल लेते हैं और इसको डालते हैं देचकी में, भूनते हैं अच्छी तरह से। इसको भूनेंगे ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से भून जाएं और चिकन जो है वो भी मज़ेदार सा मसालेदार बन जाए। नहीं तो ऐसे चिकन जो है वो फीका ही रहेगा अगर नहीं डाल के भुनेंगे तो सारा चिकन यहाँ पे निकाल लिया है मैंने, और अब इसको मैं डाल दूँगी देचकी में, जो मैंने मसाला भुना हुआ है उसके अंदर डाल दूँगी जी। तो यहाँ पे मैंने मसाला भुना है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी सारे मसाले के अंदर, और थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे। ये तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है हमारे मसाले का, और इसमें चिकन डल चुकी है। चिकन जो है वो थोड़ी सी पक गई है, थोड़ा सा भून लिया मैंने इसको। तो देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर लग रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो चिकन जो है हमारा पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी या 1 कप या 200 ग्राम आप कह लें दही डाला है मैंने, और दही कटोरी के साथ थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी सारा चिकन के अंदर डाल दिया, और अच्छी तरह से अब इसकी बुनाई करेंगे तब तक जब तक अच्छी तरह से ये घी ना छोड़ दे और दही का पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। तो ये देखिए दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार सा चिकन रेडी है। तो अब हम बारी आती है इसमें डालने की यखनी। तो अब हम इसमें यखनी डालेंगे। तो पहले इसको एक बार हिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, कहीं पे पानी रह ना गया हो। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यखनी जो है वो सॉरी यखनी कह रही हूँ, जो चिकन है मसाले वाला वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको कोरमा भी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे यखनी, जो हमने यखनी बना के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। जी तो गाइस यखनी मैंने उठा ली है, तो काफ़ी गर्म थी, मैंने कपड़े के साथ उठाई, सारी की सारी यखनी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें पहले नमक आपने चेक कर लेना है लाजमी, ताकि नमक जो है वो कम ज़्यादा ना हो। और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकाएंगे एक बॉयल आने तक। तो चावल जो है वो मैंने स्टार्टिंग में भिगो के रख दिए थे, और अगर आपकी यखनी कम हो तो आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग इसमें एक्स्ट्रा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी यखनी थोड़ी सी कम थी, मैंने एक्स्ट्रा पानी यूज़ किया है। तो चावलों को पानी को बॉयल आ रहा है, अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, चावल जो अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। तो अब इसमें चावल डाल देंगे। उससे पहले एक बार फिर मैं नमक टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे नमक के हिसाब से ना डाउट ही रहता है कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया। ज़्यादा कुछ तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर कम हो तो हम उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब चावल डाल देंगे इसमें। तो अच्छी तरह से सारे चावल डाल दूँगी, चावलों का पानी मैंने निकाल दिया था। तो अब सारे के सारे चावल इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और चावलों को हमने अब पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और चावल जो हैं वो तकरीबन सारे गल ना जाए, आधी कनी बस रह जाए बाकी गल जाए, क्योंकि जो आधी कनी होगी उसको हम दम पे पकाएंगे। तो जब इसको डाल दिया अब ऊपर से कवर कर देंगे। तो जी तो गाइस एक बार फिर चावल जो है उसको चेक कर लेते हैं कि चावल जो है वो पक रहे थे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा कैमरा अंधा हो चुका है, और देखें माशाल्लाह से चावल जो है वो बिल्कुल रेडी है, पानी खुश्क हो गया। तो अब इसमें मैं डालूँगी फूड कलर। मैंने लिया है येलो फूड कलर, थोड़ा सा पानी डाला उसके अंदर, 1 टीस्पून लिया है येलो फूड कलर। तो मैं इसको फैला दूँगी चावलों के ऊपर। आप चाहें तो कोई सा भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं या जो आपको पसंद हो। तो अब हमने इसको रखना है दम पे। तो दम पे हमने रखना है इसको, तो इसको ऊपर लगाएंगे रुमाल और फिर उसके ऊपर रख देंगे वज़न। तो रुमाल मैंने लगा दिया है, अब इसके ऊपर मैं वज़न रख दूँगी। पहले नीचे इसके रखेंगे हम तवा, ताकि चावल नीचे ना लग जाए। तो तवा नीचे रखा है बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। तो हमने इसके ऊपर रख देना है वज़न और इसको पूरे 10 मिनट के लिए दम लगाना है। तो 10 मिनट के बाद हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी होगा। तो इसके ऊपर रख देते हैं वज़न। तो अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं चूल्हे पे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। देखिए मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रखा है।
तो गाइज़ इस साइड पे हम रेडी कर लेंगे अपनी चटनी रायते के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधी गंडी पुदीने की ली है और आधी ही गंडी धनिया की ली थी और 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने कटिंग कर लिया था। इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे दही में डालने के लिए। तो नमक जो है वो मैं चटनी में ऐड नहीं करूँगी, वो मैं डालूँगी दही के अंदर। तो सब पहले से अच्छी तरह से पीस लेंगे। चटनी को बिल्कुल बारीक पीसना है, ज़रा से भी मोटे पत्ते ना हो इसमें हो, क्योंकि अगर ज़रा से भी मोटे पत्ते हों तो वो चटनी जो है ना, दही रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ख़ासतौर पे बिरयानी या यखनी के साथ। तो अच्छी तरह से पहले मैं इसको पीस लूँगी। तो हमारी चटनी जो है वो पिस रही है, तो ऑलमोस्ट वो पिस चुकी है, थोड़ा सा इसको और पीस लेंगे। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बाहर और डालती हूँ दही के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी लाइट गई हुई थी और काफ़ी अंधेरा था और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और अब मैं चटनी डाल दूँगी दही में और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमारा रायता जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो रायते के अंदर प्याज या कोई सैलड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने रात के टाइम पुलाव बनाया, तो रात के टाइम इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, इसलिए मैंने दही में ऐड नहीं की। तो इस साइड पर हमारा जो पुलाव है वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, दम लग चुका है इसको। तो इसको भी चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार से यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, दिखने में जितना मज़े का है यकीनन खाने में भी उतना ही मज़े का होगा। और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी भी कि ये कैसा बना था। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बड़ा ही जूसी जूसी सा पुलाव बना है। यखनी पुलाव की यही बात है कि ये बहुत ही जूसी बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चले जी, अब इसको डिश आउट करते हैं, तो फिर आपको चख के बताती हैं कैसा बना है। तो सबसे पहले मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो पूरे घर में माशाल्लाह से इसकी खुशबू जो है वो फैली हुई है। तो चलिए जी, प्लेट में निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, खा के बताते हैं कि ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह से देखिए दिखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है। जी तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। तो मैंने तो इसको वीडियो के दौरान ही खाना स्टार्ट कर दिया था। और मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।